नूर मुकद्दम कत्ल केस पर ही सवाल रखेंगे पैनल के लिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। निज़ाम इंसाफ में तकनीकी मसाइल, ताखीरी हरबे और खामियां, क्या वाकई इंसाफ हुआ या सिर्फ अदालती अमल की तकमील? हसन निसार साहब, एक प्रोसीजर है, मुल्जिम को सजा देनी है, इस प्रोसीजर से गुजरे, कानून के मुताबिक कार्रवाई, या वाकई इंसाफ हो गया, यानी बर वक्त शफाफ, जो हर फर्द के लिए काबिल रसाई हो? नहीं बादशाह, बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, हमने वकीलों का तो ये तकिया कलाम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हरिड इज बरिड। इतना हरी भी ना करें, इतना डिले भी ना करें। ओपन एंड शॉर्ट केस था। बाकी फिर जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साहब साज करे। मैं एक सवाल अपने दोस्तों से करता हूँ, आपसे करता हूँ कि जब अदलिया छुट्टियों पे जाती है तो क्या जुर्म भी छुट्टी पे जाता है? जराइम भी छुट्टी पे जाते हैं? गोरों के ज़माने में तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। एक तो वो गैर मुल्की थे, गासिब थे, काबिज थे, और उनके लिए यहाँ की गर्मी भी जहन्नुमा थी, एयर कंडीशनर्स भी नहीं थे। तो क्या अब छुट्टियाँ ज़रा कम नहीं हो सकती? सादा सवाल है, मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ। कभी किसी वकील ने, किसी दानिश्वर ने, मैं हमेशा कुड़ता हूँ जब कभी बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ यार ये जुर्म भी छुट्टी पे जाता है, कोई बंदोबस्त नहीं, कोई होश नहीं। ये तवील छुट्टियाँ, जराइम से भरा हुआ मुल्क, लॉ एंड ऑर्डर है कोई नहीं, ऊपर से छुट्टियाँ। 2-2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब रो पड़े थे कोर्ट में, मैं नाम भूल गया हूँ। पोता खड़ा था, उसकी दाढ़ी सफेद थी, पोता, दादे का केस था, 3rd जनरेशन विद अ वाइट बियर्ड, और जज साहब है टेयर्स इन हिज आइज। ये अखबारों में छपा है। 2-3 साल हो गए होंगे, मुझे अब याद नहीं। बहरहाल वो छोड़ो, ये कोई मौजू नहीं। इंसाफ हसन निसार साहब, गुज़िश्ता कुछ सालों में पता नहीं कितने हमारे सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इवन मैंने खुद सामने बैठ के सुना, हम इतने सेमिनार्स और इजलास होते हैं, सब बात करते हैं रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चर करने की, इस्लाहात की, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कर क्यों नहीं पाते? देखें, बात सुने आयशा, आखिरी जुमला एक मैं अर्ज कर रहा हूँ, इंसाफ नाम की अलफ भी इस मुल्क में मौजूद नहीं है, चूँकि ये अदालती इंसाफ सिर्फ एक किस्म है, इक्तसादी इंसाफ एक दूसरी। देखो, आखिरी जुमला हुजूर का है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए। मुल्क का नाम इस्लामी से शुरू होता है, बाकी छोड़ो, ये बहरहाल ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, जैसे हसन साहब भी बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत सी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, खुद आला तरीन अदालतों के जज तस्लीम करते हैं कि रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चर और अदालती इस्लाहात की, जो सब बातें अपनी जगह, ऐसा केस जो कि पॉश इलाके में हो रहा है, इतना हाईलाइटेड केस, CCTV कैमरास, DNAs, आज के दौर में कंक्लूड होने में इसको इतना टाइम दरकार है, तो मेरे आपके जैसे आम बंदे का मसला हो तो हम तो फिर भागेंगे, पहुंचे ही ना वहां तक, तो बेहतर है। 77,000 कैदी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। 77,000। क्या जुर्म उनका? यही होगा ना, ये तो बड़े पैसे वाला खानदान था, और कम से कम करोड़ों रुपया फीसें ली होंगी। आपके लॉ ऑफ एविडेंस में ख़राबी है, आपकी प्रोसिक्यूशन में कमज़ोरी है। जब तक आपका लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसिक्यूशन में जो ख़राबियों का आप ख़ात्मा नहीं करते उन कवानीन में, तो फिर ये ही होगा जो हो रहा है। ये तो 4 साल के बाद उनको मिल गया इंसाफ। यहाँ पे तो जिस तरह हसन निसार कह रहे हैं कि एक आदमी खड़ा है अदालत में जो अपने दादा का मुकदमा लड़ रहा है और उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद है, शर्म नहीं आती? इफ्तिखार साहब, इस केस में तो 4 माह में ट्रायल कोर्ट केस मुकम्मल हो गया, सज़ा दे दी गई, अगले 3 साल तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो सब कुछ खत्म हो गया ना, मामला एविडेंसेस हो गया। ऐसे नहीं होता ना, ये जो दरख्वास्तबाजी है ना, ये दरख्वास्त, ये पटिशन, ये दोबारा दरख्वास्त, इस दरख्वास्त का ये मतलब है, इस दरख्वास्त का ये मतलब है, वो फलाना कानून जो वो ये कहता है, फलाने मसले में ये। खान साहब, आज के जदीद दौर में फोन लोकेट हो जाते हैं, DNAs का आपके पास मौजूद है, कैमरा सर्विलेंस कितनी बढ़ गई है, हदें क्यों नहीं लगाई जा सकती, टाइम पीरियड क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैं तो ये कहता हूँ कि ये हकीकत है कि जजेस और जर्नल और फौजी और हम सब मकतूलों के जनाजों में शरीक होते हैं, उनको अपने सामने दफन करते हैं, लेकिन उन कातलों को नहीं पकड़ पाते।
तो ये फिर पूरी की पूरी कौम मुजरम है या नहीं है? इसको को भी देखो ना। क्या कानून इसलिए कि कानूनी पेचीदगियाँ इस किस्म की ख़त्म नहीं हो सकती और इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये इंसाफ तो फिर बड़े घर के लोगों को मिल गया। मैं तो उन 77,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको भी तो इंसाफ चाहिए। और ये जो खेल चलाई जा रही है कि जनाब हमने इंसाफ के लिए अदालत में पेश होना है, अदालतों को भी बड़ा अच्छी बात की है हसन निसार ने। वो गर्मियों की बातें थी, वो नहीं रह सकते थे यहाँ पे। इनका क्या इशू है? ये क्यों अदालतें बंद करके जाते हैं? आए कुर्बानी दे, पहले केस मुकम्मल करें, खत्म करें, केसेस मुकम्मल करें, उनको हल करें, उनको फारिग करें और सबसे पहले तरजीह उन मुकदमात को दे। फांसी के तमाम मुलजम जो हैं, जिनको आपने सजाए मौत दी हुई है, सब काम छोड़ के उनका फैसला खुदा के लिए करें। उनके लिए हर रोज जो है किस तरीके से गुजरता है आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। अदालत मील क्या वाकई इंसाफ दे रही है? शहजाद साहब, इस नूर मुकद्दम केस में वसी मीडिया कवरेज रही, अवाम का एहतजाज भी रहा, इसने कितना मामले पर असर डाला और क्या इस असर या दबाव के बगैर भी इतना जल्द ये फैसला मुमकिन था या ये गैर जरूरी दबाव रहा? अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे ख्याल में किसी चीज़ का असर नहीं रहा। ये एक प्रोसेस थी जिसने अपने वक्त पे अपने तकमील को पहुंची। अगर ये अब भी कायम रहे तो बुनियादी बात ये मेरी तरफ से ये है कि नूर मुकद्दम तो पलक झपकते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन ज़ाहिर जाफर 4 साल उसके बाद भी जिंदा रहा। ये तकलीफ दे अमल है, ये तकलीफ वाली बात है। उसकी ज़िंदगी 4 साल कम क्यों थी नूर मुकद्दम की? अगर उसको अपने वक्त पे मरना होता या जब भी उसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी थी, इसकी ज़िंदगी साथ ख़त्म क्यों ना हो पाई? हमारे बच्चे और बच्चियां, छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां, उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां इस मुल्क में नहीं होती? कौन सा ऐसा और आपको सबूत चाहिए? डीएनए टेस्ट है, लोग मान जाते हैं कि हमने ये किया। क्या वजह है कि उनके जो मुजरिम है उनको सजा फौरन नहीं मिलती? ये कौन सा तरीकाकार है? आपको बताया हसन निसार साहब ने कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस्लाम का तरीका क्या है? कितना लंबी प्रोसेस होती थी मुकदमे के फैसले तक पहुंचने के लिए? काजी कितनी देर लगाता था? फौरन इस किस्म के मुकदमात के अंदर फैसला होता था, सर कलम कर दिया जाता था। गो, अब जमाना वो नहीं है, एंग्लो सैक्सन लॉ है। एंग्लो सैक्सन लॉ कहता है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। वो दिखने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि उसके अंदर बेशुमार किस्म के असरात काम करते हैं। आप अपील में चले जाते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाते हैं, उसके बाद आप कोई और बहाना मार लेते हैं मेडिकल वाला, उसके बाद अगर आपका इन्फ्लुएंस और पैसा है तो आप पैसा चलाते हैं और अपना असर रखते हैं माशरे के अंदर, उसको चलाते हैं। अगर आप अमेरिकी शहरी हैं तो अभी भी आपको नहीं पता कि कल को अमेरिका की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आ जाए कि हमारा बंदा है इसको छोड़ दे, फिर हम क्या करेंगे? किसको मुंह दिखाने के काबिल होंगे? तो मेरा ख्याल है कि हमारा निजाम का इंसाफ जो भी है, जिस तरह का भी है, इसको बहुत कुछ करने की जरूरत है। कमजोर तरीन तरीका है और खासतौर पे ऐसे मुकदमात के अंदर। नूर मुकद्दम एक है, उसके बाद एक और बच्ची थी, उसके बाद ये जो छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती वाला मामला है। मेरा ख्याल है जो चीजें मानी जाती हैं, सामने नजर आती हैं, ओपन एंड शट केस जिसे कहा जाता है, उसकी कोई वजह नहीं कहता, क्योंकि ये नई सजा मिलेगी तो उस वक्त तक आपके ये लोग महसूस करेंगे कि शायद इसमें से निकला जा सकता है। They will take things for granted। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। ज़ैगम साहब, जिनसी जराइम में कन्विक्शन रेट वैसे ही 3% से भी कम है। ओपन एंड शट केस जिसको कह दिया जाए, इतना खुल के पूरे माशरे के सामने केस खड़ा, वहां इतना वक्त है, इसे क्या कहा जाए? वाकई इंसाफ किया गया है क्या? देखिए, नूर मुकद्दम के ख़ानदान को तो इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर नूर मुकद्दम का बाप एक गरीब आदमी होता तो क्या फिर भी यह सज़ा होती? नहीं। या अब तक दियत देकर ये मुजरिम जो है ज़ाहिर जाफ़र छूट चुका होता? या अगर कत्ल ख़ानदान वालों ने खुद ही किया होता तो क्या फिर भी सज़ा होती? यहाँ तक बात पहुँचती या सुलह के मामला ख़त्म हो गया होता? मैं समझता हूँ इस केस में तो इंसाफ हुआ है। ड्यू प्रोसेस का अपना तकाजा है, लीगल ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना था और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से कोई बहुत लंबा मामला नहीं हुआ। 2022 में फैसला किया ट्रायल कोर्ट ने, 2023 में फिर हाई कोर्ट ने भी उस पर फैसला कर दिया, फिर 1.5 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। ठीक। यहाँ तो एक एक प्रोसेस पे 5-5, 10-10, 15-15 साल लगते हैं।
ऐसे केस में तो 30-30 साल लग जाते हैं और 30 साल बाद कुछ लोगों ने कत्ल भी नहीं किया होता, उसको आज़ाद कर दिया जाता है। कुछ लोग फांसी पे चढ़ चुके हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये बेकसूर था, इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं। इसमें पुलिस को थोड़ी दाद देनी बनती है इस केस में। सही। लेकिन वजह यह है कि पूरा फोकस एक केस पे था, पूरे पाकिस्तान की उस पर नजर थी, और उसकी वजह है कि वो जिस तरह का खानदान था हम सब उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। हम सबको अपनी बच्ची उसमें नजर आ रही थी, एक तालीम याफ्ता, अपर मिडिल क्लास, इस तरह की बच्ची। ठीक है ज़ैगम साहब, वक्त की कमी है, इजाजत चाहेंगे।